अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मैंने मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 2 एतराज़ आए थे। एक का मैंने एतराज़ का जवाब दे दिया है, दूसरा एतराज़ बहुत क्रिटिकल था। उसमें लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई या मैं बात को ठीक तरीके से समझा नहीं सका। मैंने ये कहा था कि 19 तारीख का जो रेट है 484 जो हाई लगा है वो महंगा रेट है। किस कंपैरिजन में? 13 तारीख की कंपैरिजन में जब वो रेट एक्स हुआ है, यानी कि जो उसकी आखिरी तारीख थी 3536 रुपये रेट बनता है, उस कंपैरिजन में मैंने बात की है। वो वीडियो जाके देखें, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगाया, उसके अंदर एक्सेल की मैंने पूरी शीट लगाई है, पूरी कैलकुलेशन लगाई है। बता रहा हूँ कि 3536 के लिहाज से 19 तारीख का जो रेट बनता है 484 वो 4490 रुपये रेट बनता है। आप पहले इसको कैलकुलेट कर लें और उसके बाद फिर आप जो बड़े सख्त किस्म के कमेंट्स आपने किए हैं, बहुत हार्श किस्म के कमेंट्स किए हैं कि शायद मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो उसको जाके दोबारा आप रिव्यू कीजिएगा। तो देखें, जब भी कोई चीज़ महंगी या सस्ती के बारे में जब बात होती है ना, तो वो किसी कंपैरिजन में बात होती है। जैसे यूएस डॉलर महंगा है, ठीक है, महंगा है। क्यों महंगा है? जब आप उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी रुपये के साथ तब महंगा है, लेकिन जब आप उसको पाउंड्स के साथ या यूरो के साथ जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो डॉलर सस्ता है। किसी भी चीज़ का महंगा या सस्ता होना वो आपको किस चीज़ से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जो कहा कि 19 तारीख को रेट महंगा है, वो 13 तारीख के कंपेरिजन में मैं बात कर रहा था, उस लिहाज से रेट महंगा है, ठीक है। अच्छा, 13 तारीख को 3536 रुपये क्लोज हुआ और 19 तारीख को 484 हाई लगाया। 484 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की तो उसका रेट बन रहा था 4490 रुपये। और मैंने ये कहा कि 3500 रुपये पे जो लोग इसको महंगा समझ के नहीं ख़रीद रहे थे, वो 450 रुपये पे इसको सस्ता समझ कर ख़रीद रहे हैं। सिर्फ मैंने इतनी बात की थी और लोगों ने इस बात का माइंड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, स्क्रीन पे आप चलते हैं। स्क्रीन पे आप समझ लें कि एक प्लॉट है जो 900 गज का प्लॉट है और इसकी प्राइस है 35 लाख रुपए, ठीक है। अब ये प्लॉट आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूँ और इसके 9 प्लॉट बनाता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा आसान है, ये देखें जी, ये मैंने इसके 9 प्लॉट बना दिए हैं। समझ लें, लाइंस इधर उधर हो सकती हैं, बहुत टेक्निकल लोग भी होते हैं, इस पर भी एतराज़ करेंगे कि जी आपने लाइनें ठीक नहीं लगाई। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये 9 प्लॉट्स हैं और इनकी जो एरिया एक प्लॉट का बनता है 100 गज़, 100 गज़ के 9 प्लॉट बना दिए, सिंपल। तो 35 लाख के हिसाब से एक प्लॉट की कीमत कितनी होनी चाहिए? 35 को डिवाइड करें 9 पे तो जवाब आता है 5 लाख। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया मसला हल। अब एक बंदा इस एक प्लॉट को खरीदता है, इस प्लॉट को खरीदता है वो 6 लाख रुपए का। लेकिन अगर वो ये समझे कि मैं 6 लाख का प्लॉट खरीद रहा हूं, 35 लाख का जो प्लॉट था मुझे 6 लाख का मिल रहा है, तो यहां पर वो गलती कर रहा होगा। तो अब मैं उसको समझाऊंगा कि भाई तुम 6 लाख का जो प्लॉट खरीद रहे हो ना, ये 1 लाख रुपए महंगा खरीद रहे हो। अब मैं देखिए उसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं कि 35 लाख के, मैंने इसको कंपैरिजन में बात कर रहा हूं कि 35 लाख का प्लॉट, 35 लाख का पूरा 900 गज का प्लॉट था, आपने 9 हिस्से कर दिए, एक प्लॉट पड़ गया 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख के हिसाब से मैंने इसको कंपेयर किया, तो मैंने उसको बोला कि आप महंगा खरीद रहे हो भाई। अब वो ये बंदा इस बात को समझने के लिए तैयार ही ना हो और वो ये कहे कि भाई मैं 35 लाख का जो प्लॉट है वो मैं 6 लाख का खरीदा है, तुम तो पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अब मुझे बताएं, इस बंदे का फिर इस मेंटालिटी का मैं क्या जवाब दूँ आपको? तो सिंपल सी बात है कि ये जो 6 लाख का प्लॉट खरीद रहा है, ये 20% प्रीमियम पे खरीद रहा है, ना कि 80% 90% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो उसको पूरे 9 प्लॉट मिल रहे हों 450 के, 4.5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, तो फिर वो समझे कि ठीक है यार, मुझे 80-90% डिस्काउंट पे चीज़ मिल रही है। सिर्फ ये चीज़ मैंने बताने में शायद मेरे गलती थी कि मैं सही तरह कन्वे नहीं कर पाया अपनी बात को। तो उम्मीद है कि आज थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 100 गज़ का प्लॉट मिल रहा है। आज जो आप ले रहे हैं मारी, आपको 900 गज़ में से 100 गज़ मिला है आपको। और 13 तारीख की कंपैरिजन में बात करेंगे तो उसका रेट बनता है 378। 13 तारीख की 378 से ऊपर जितना भी लेंगे 13 तारीख के कंपैरिजन में आप महंगा खरीद रहे हैं, ठीक है। और आज का जो रेट है
आज का जो रेट है हमारी, इसमें सस्ता है या महंगा, कोई बंदा नहीं आपको बता सकता, सिर्फ टाइम बताएगा आपको, सिर्फ टाइम बताएगा। फर्ज कर लें आज 23 सितंबर है, रेट फर्ज कर लें 450 रुपये चल रहा है। अगले 23 अक्टूबर को अगर इसका रेट होता है 600 रुपये, तो फिर पता चलेगा हाँ जी कि आज वो महंगा है, आज के दिन सस्ता था। यानी कि आज के दिन से आप कंपेयर करेंगे तो वो आपको महंगा लगेगा, कि वहाँ पे पता चले हाँ ये महंगा है, लेकिन आज सस्ता है। अगर कोई गारंटी देता है मुझे कि 23 अक्टूबर को इसका रेट 600 रुपये हो जाएगा, आज सस्ता है, कौन गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसी तरह कुछ लोगों ने मुझे कहा जी कि ये तो 2500 रुपये का शेयर है और आज हम 450 को खरीद रहे हैं। ठीक है, आपकी अगर आपने एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस ठीक बैठता है और वो 2500 रुपये का हो जाता है तो ठीक है, आज फिर सस्ता है। लेकिन कितना इंतज़ार करना पड़ेगा आपको? 2 महीने, 6 महीने, 6 साल, 10 साल, नो बॉडी नोस। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आप, जब भी आप बाय कर रहे हो, कुछ भी बाय कर रहे हो, तो आपको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। आज की जो वैल्यू है ये 1 साल बाद डबल हो सकती है, 10 गुना हो सकती है, 20 गुना हो सकती है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी मुमकिन है, या 50% डिस्काउंट पे भी मिल सकता है, 70% डिस्काउंट पे भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट के लिए सब चीज़ें जो है ना, आप समझ लें कि ये इसका हुस्न है कि डिस्काउंट पे भी चीज़ें मिलती हैं, प्रीमियम पे भी चीज़ें मिलती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर महंगी चीज़ें पसंद हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में मुझे जो स्टॉक्स महंगे होते हैं वो मुझे पसंद होते हैं। यानी कि महंगे से महंगा हो रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो महंगा हो रहा है, कि और महंगा होगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें और सीखें, समझें और डिस्कस करें। पढ़े लिखे लोगों की तरह डिस्कस करें, कमेंट्स करें। मैं हर कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा, या आने वाली वीडियोस में तमाम कमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ताकि तमाम लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन हो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।